नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। जेपी सीमेंट के हैवी इंजीनियर वर्कशॉप प्लांट में आज जमकर हंगामा हुआ। कर्मचारियों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। 18 साल से काम कर रहे कर्मचारी प्रवीण सिंह ने मैनेजमेंट की मनमानी से परेशान होकर क्रेन पर चढ़कर फांसी लगाने की कोशिश की। रीवा के छिजवार स्थित जेपी सीमेंट यूनिट में अचानक हड़कंप मच गया। प्लांट में काम कर रहे कर्मचारी प्रवीण सिंह क्रेन पर चढ़ गए और अपने गले में फंदा डाल लिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कर्मचारियों में दहशत फैल गई। दरअसल प्रवीण सिंह का आरोप है कि पिछले 10 साल से उन्हें प्रमोशन नहीं मिला और 5 साल से वेतन वृद्धि नहीं हुई, जबकि अधिकारियों का वेतन हर साल बढ़ाया जाता है और उनका प्रमोशन भी होता है। पीड़ित ने कहा, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, मैनेजमेंट तानाशाही कर रहा है, हम मजदूरों का हक मारा जा रहा है। जैसे ही घटना की खबर परिजनों को लगी, प्रवीण सिंह के पिता और भाई मौके पर पहुंचे और उन्हें समझाने लगे। कर्मचारी और परिजनों की समझाइश के बाद करीब 2 घंटे बाद प्रवीण नीचे उतर आए, लेकिन कर्मचारियों का आरोप है कि प्रवीण के नीचे उतरते ही मैनेजमेंट अपने वादे से मुकर गया, जिससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द उनके मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो वो आंदोलन करेंगे। फिलहाल प्लांट में तनाव का माहौल बना हुआ है। गलत रवैया, 10 सालों से पेमेंट बंद रखना, बढ़ाना नहीं। पैसा टाइम से नहीं दिया जाता? अरे टाइम से मिलता है, लेकिन क्या मतलब जब आज इस महंगाई में 20 साल की नौकरी के बाद आदमी 15,000, 16,000, 20,000 पेमेंट पाए तो ये क्या करेगा? कितने सालों से नौकरी कर रहे हैं यहाँ? हमको 18 साल हो गया। अच्छा, तो पैसा नहीं बढ़ाया जाता? नहीं, सिर्फ पैसा बढ़ता है स्टाफ का। अच्छा। अधिकारियों का। हाँ। वर्कर का ना प्रमोशन ना पैसा वृद्धि, कुछ नहीं होता। मैनेजमेंट से बात करने पे क्या जवाब मिलता है? मैनेजमेंट सुनता ही कहाँ है। अच्छा, मैनेजमेंट सुनवाई नहीं करता? नहीं। तो जैसा अभी आपको आज ऊपर चढ़े हुए थे, उतारा गया, तो उसके बाद क्या आश्वासन मिला? हमको झूठा आश्वासन दे के उतारा गया कि बात करेंगे, अब बात करने से मुकर रहे हैं। लिखित में करेंगे। अच्छा, यहाँ के जो मेन हेड अधिकारी हैं वो आए क्या आपसे वो मिलने? आए ही नहीं। अच्छा, वो आपसे मिलने नहीं आए? नहीं। कौन आया आपके पास मिलने? राकेश शुक्ला जी। अच्छा, तो उनका क्या कहना है? उन्होंने बात किया कि आ जाइए नीचे, हम बात करेंगे जी, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, आप आइए नीचे। लेकिन बात करने से मुकर गए हैं पूरा। इधर लगाइए। पहले तो मैं स्पष्ट बता दूं कि स्ट्राइक नहीं है, व्यथा है जी। एक व्यक्ति जो है तो परेशान होके इनके मैनेजमेंट के रवैये से व्यथित तो होके ऊपर चढ़ गया आत्महत्या करने के लिए। तो मैनेजमेंट आया, टॉप मैनेजमेंट झूठी आश्वासन दिया और साइकोलॉजिकली इनको डिस्टर्ब करने के लिए इनके पिताजी को भी लाए। ठीक है, पिताजी को देख के नीचे आ गए। इन्होंने कहा कि बुलाने पर इन्होंने ये आश्वासन दिया था कि मैं लिखित में कार्यवाही जो भी है पेंडिंग कार्यवाही यथा भी से नहीं लगा। इंक्रीमेंट 100 रुपये का होता है सन 83 से, तो उसको सुधरवाने हेतु जो हमारा अप्रैल 2023 का पैसा रुका हुआ है वो प्रमोशन लिस्ट नहीं निकली है और किसी का स्थानांतरण और नौकरी का मतलब कि नौकरी में किसी प्रकार की समस्या नहीं की जाएगी, खासकर इनकी जो आज उसमें चढ़े हैं। ऐसा आश्वासन दिया गया, लेकिन ऐसा आश्वासन देने के बाद भी जब हम लोग नीचे इनको बुला लिए तो उसके बाद मैनेजमेंट मुकर रहा है। प्रशासनिक अधिकारी अभी तक कोई आए आपके पास? प्रशासनिक अधिकारी में सिर्फ नमस्ता चौकी से सिर्फ एक पुलिस आए, उमेश तिवारी करके मात्र। हम लोगों की जो भी मांगों के लिए हम लोगों ने, जैसे प्रवीण भैया की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं के लिए वो ऊपर वहाँ अपना जो भी हम लोगों को बिना कोई जानकारी नहीं था ये सबका और वो जो है तो करके गए। ये समस्याएं एक कर्मचारी जो भी कर्मचारी यहाँ है ये सब की समस्या है। बात रही अभी जो एक तो पेमेंट बढ़ा नहीं, 5 साल से जो भी है तो हम लोग कोई बात करने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं NCLT लगा है, तो हमारी पेमेंट मांगते हैं तो NCLT बताते हैं और इनको कोई अधिकारी तुरंत अधिकारी भर्ती करते हैं। आज अभी कई कर्मचारियों को इन्होंने परमानेंट किया जो अधिकारी रैंक में थे, अधिकारी उसमें थे। तो हम ये कह रहे हैं कि ठीक है आप करिए, लेकिन हम लोगों का हम लोगों ने जो ये HEW को यहाँ तक हम लोगों ने पहुँचाया, तो हम लोग आज 20-20, 15-15 साल से हर कर्मचारी यहाँ कार्यरत है, तो उसको किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। जो नए आदमी आ रहे हैं उनको आप 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 में रख रहे हैं, तो हम इसका विरोध नहीं करें कि आप रखिए नहीं, आप रखिए, लेकिन पुराने आदमी को आप उसको भी ध्यान दीजिए, उसके भी परिवार है, उसके भी सब कुछ है।
जो हम लोगों को मिलता था, जो भी हमारे यहाँ वेलफेयर है सारा ख़त्म कर दिए। किसी प्रकार का कोई वेलफेयर नहीं रह गया। इसके बाद जैसे हम लोगों का जो बोनस मिलता था तो 9,000 साढ़े 9,000 के लगभग बोनस मिलता था, वो जाके 7,000 कर दिए। और जाके बात करने जाते हैं तो बोलते हैं NCLT लगा है।